Dear student, today we are studying about normality. Normality is very important concentration term in solution. First of all, what do you mean by normality? देखो बेटा, हमने नॉर्मलिटी से पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ा। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। उसी प्रकार नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नॉर्मलिटी होती क्या है वो देखो, नंबर ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब तक मोलैलिटी में बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। लेकिन यहाँ पर एक नई टर्म आ गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट परसेंट पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो देखो, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं ना बेटा, वो कैसे निकालेंगे वो देखो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो 58.5, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 40, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दें। तब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, फिर से एक नई टर्म आ गई। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वो देखो, कोई भी एलिमेंट है अगर वह हाइड्रोजन के मास को 1.008 को डिस्प्लेस कर दे, या 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे, या क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स को डिस्प्लेस कर दे, तो उसको हम इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। इक्विवेलेंट मास इज द मास ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद और डिस्प्लेस 1.008 पार्ट्स बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाई मास ऑफ ए क्लोरीन। उसको क्या नाम देंगे हम, इक्विवेलेंट मास। लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त किसी इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें, तो वो देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, कोई एसिड है हमें मालूम है नॉर्मली सबसे सिंपल वे में कि एसिड वो होता है जो हमें H पॉजिटिव आयन दे। अगर किसी सब्सटेंस को वाटर में ऐड कर दे और हमें H पॉजिटिव आयन मिले तो क्या बोलते हैं कि वह सब्सटेंस एसिड है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड किसके इक्वल होगा, मोलर मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाई बेसिसिटी ऑफ द एसिड। जैसे HCl है, H2SO4 है, उसका मोलिकुलर मास लेंगे, उसको बेसिसिटी ऑफ द एसिड से डिवाइड कर देंगे। अब फिर से एक टर्म आ गई बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है बेटा, किसी भी एसिड में कोई एसिड कितने नंबर में H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस कर रहा है, कितने नंबर में H पॉजिटिव आयन दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे HCl है, यहाँ पर HCl किस में डिस्प्लेस होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। H2SO4 किस में डिवाइड हुआ, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 की -2, तो यहाँ से कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी यहाँ पर कितनी है 2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, HCl का मोलर मास होता है 36.5, इसको 1 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 36.5। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास हमें मालूम है 98 होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 49। और ये कही सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है 2, HCl की बेसिसिटी कितनी है 1, जबकि यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आगे देखो, अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, तो ये किस में ब्रेक होगा, 3H पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट आयन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल आयन कितने 3, इट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी है 3। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो वह कितने नंबर में H पॉजिटिव आयन लूज कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी बेसिसिटी। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। बेस क्या होते हैं बेटा, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालें
और वह हमें OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो यहाँ देखो मोलिकुलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाई एसिडिटी ऑफ द बेस, मतलब कि बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उस कंपाउंड के मोलिकुलर मास को एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर फिर से नई टर्म क्या आ गई है, एसिडिटी। बेसिसिटी में क्या थे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो एसिडिटी में क्या आएंगे, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, यहाँ पर ये किस में ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहाँ पर बेसिसिटी OH नेगेटिव कितना है 1, तो बेसिसिटी कितनी हुई हमारी 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे कितने डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन आए 2, तो यहाँ से बेसिसिटी कितनी है 2। तो इक्विवेलेंट मास NaOH का कितना हो जाएगा भाई, मोलिकुलर मास कितना है 40 और बेसिसिटी 1 है तो 1 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ से बेटा इक्विवेलेंट मास भी कितना गया 40। नेक्स्ट देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए साल्ट, साल्ट का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट, किसी भी साल्ट का मोलिकुलर मास लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, किस में ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मेटल एटम पे कितना चार्ज है +1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है +1। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे कितना है बेटा चार्ज +3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ NaCl का मोलिकुलर मास कितना है 58.5, और अगर इसको कितने से डिवाइड करेंगे 1 से, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 58.5। उसी तरीके से देखो बेटा अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर फॉस्फोरस का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका एटॉमिक मास कितना है भाई 16, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 16 और वैलेंसी कितनी है 2, तो यहाँ से कितना आ गया 8। अगर कार्बन ले तो कार्बन का बेटा एटॉमिक मास कितना है 12 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, तो यहाँ से कार्बन का इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखो बेटा इतना करने के बाद देखो नॉर्मलिटी पे फिर से चलते हैं। नॉर्मलिटी किसकी इक्वल थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो यहाँ n देखो, W क्या है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये इतना बन गया हमारे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। अब इसका हम बेटा स्ट्रेंथ के साथ रिलेशनशिप देखेंगे, वॉल्यूम को आगे लेकर आओ और इक्विवेलेंट वेट को पीछे, तो n किसके इक्वल आ गया वो देखो बेटा, W अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रेंथ। मतलब कि इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। बेटा एक्सपेरिमेंट जब हम एसिड बेस की टाइट्रेशन करेंगे उस टाइम पर ये यूज आना है, तो याद रखना स्ट्रेंथ, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है तो स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अगर सॉल्यूशन मोलर है तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास। नेक्स्ट देखो बेटा रिलेशनशिप इन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशनशिप इन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। एक तरफ नॉर्मलिटी लिखो, दूसरी तरफ मोलैरिटी, दोनों तरफ दोनों की स्ट्रेंथ देखो। नॉर्मलिटी की स्ट्रेंथ क्या थी, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, जबकि मोलैरिटी की क्या थी, मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास। तो नॉर्मलिटी किसकी इक्वल हो गया, मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इस इक्विवेलेंट मास को यहाँ ले जाओ,
मोलिकुलर मास को जब इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी आइदर एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी आती है। जो अभी हम निकाल रहे थे ना इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला था? मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड किया था हमने? एसिडिटी या बेसिसिटी। तो एसिडिटी या बेसिसिटी किसकी इक्वल होगी? मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इस मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी। इस एसिडिटी बेसिसिटी को किससे डिनोट कर दिया हमने? एल्फा से। तो इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सोल्व हो सकते हैं। जैसे सपोज करो इफ ए सॉल्यूशन हैविंग 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सॉल्यूशन है 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का, उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? तो यहाँ से नॉर्मलिटी देखो बेटा, मोलरिटी कितनी गिवन है? 0.2। सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसकी क्या निकालेंगे हम? बेसिसिटी। यहाँ से बेसिसिटी इसकी कितनी आएगी? 2। तो 0.2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो हमारी नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 0.4। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशनशिप क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एल्फा इंटू मोलरिटी। दिस एल्फा may be acidity, may be basicity, may be valency. In case of salt, total positive charge present on metal atom. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड present in 250 ml aqueous solution. कैलकुलेट नॉर्मलिटी। तो बेटा गिवन मास W कितना है? 9.8 ग्राम। वॉल्यूम कितनी है? 250 ml। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालो। एसिड क्या गिवन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस में ब्रेक हुआ? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 की -2। तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास 98, डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयन 2। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 49। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला रखा W अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ वॉल्यूम किस में है? ml में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000। तो 9.8 अपॉन 49 ये क्या है? इक्विवेलेंट मास। वॉल्यूम 250 ऊपर 1000। इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब कि नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होगी हमारी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड present in 500 ml aqueous solution. Density of aqueous solution is 1.001 gram per ml. Calculate molarity, normality, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा यहाँ पर ml गिवन है ना, जब हम मोलैलिटी निकालेंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो इसके लिए डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी जो होती है वो किसकी इक्वल है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास चाहिए तो हम क्या करेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से मास आएगा, लेकिन याद रखना ये मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूट का मास कितना गिवन है? 4.9। तो यहाँ से हम किसका मास निकाल लेंगे? सॉल्वेंट का। यह क्वेश्चन अपने घर से सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। ओके, थैंक यू।